कि हम जिन शासन के स्वरूप का परिवर्तन नहीं करेंगे, जिन शासन के स्वरूप का परिवर्तन क्या नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातों को सुधारने की कोशिश करेंगे। रात्रि भोजन घर के अंदर किसी को करना है, मजबूरी है, तो बस इतना करेंगे, दिन में बना के रख देंगे, रात में खा लेगा। रात में कढ़ैया नहीं चढ़ेगी। ऐसे परिवार अगर अपनी लिस्ट बना पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। हमारे घर के अंदर महाराज जी रात में कढ़ैया नहीं चढ़ती, चाहे कुछ हो जाए। ऐसे कितने परिवार मिलेंगे, गिने चुने। नहीं तो महाराज जी प्रवचन तो आपके बस सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, इम्प्लीमेंट के नाई तो हम जैसे हम अपनी तरफ हैं, आप आपकी तरफ हैं। दो धारा है नहीं ना हमारी आपकी, हम दोनों एक हैं। हम और आप एक खानदान के लोग हैं। हमारा विचार एक है, हमारा आचार एक है, हमारा गुरु एक है, हमारा शासन एक है, हमारी शक्ति एक है, हमारी श्रद्धा एक है। फिर ये जो परिवर्तन है स्वरूप का, ये स्वरूप का परिवर्तन आपकी अगली पीढ़ी को 125 पीढ़ी से आती हुई परंपराओं को मिटा करके धरने वाला है। आज आप लोग खुद देखिएगा, खुद महसूस करिएगा कि घर का नमकीन आपके मुख से चला गया। अब 1 किलो के पैकेट जैसे ही हल्दीराम जैसी कंपनियों के बड़े बड़े आने लगे, आप बड़ा पैकेट एक साथ बुलाते हैं, सीधे सीधे अपने घर के अंदर डाल देते हैं। अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, आपको टेस्ट मिलता है, उसको पैसा मिलता है, लेकिन संविधान तो जैन शासन का दूषित होता होगा। साधु और शावक के जीवन का सर्वोच्च शिखर है अंतिम समय। उस अंतिम समय में आपको इस बात की पीड़ा ना हो कि मुझे महल छोड़ करके अब झोपड़ी में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो इस बात की हमेशा खुशी होगी कि जब कभी भी ये झोपड़ी छोड़ेंगे, इसके बाद तो हमको महल ही मिलने वाला है। साधु ने कभी गलत उपदेश नहीं दिया, हमेशा अच्छी और सच्ची बात कही, दोनों बातें साफ सुथरी कही। आप तक अपने भाव पहुंचाना मेरी जवाबदारी है। मैं ये बात भी आपसे फिर कहूंगा, आपके परिवार को रात्रि भोजन के त्याग कराने की ताकत मेरे अंदर नहीं है, आपके अंदर है। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने बच्चे को रात्रि भोजन का त्याग करा सकते हैं, माँ करा सकती है। जैसे इंदौर शहर में आरकी के साथ किया जा रहा है, उसकी माँ ने त्याग करा दिया है, तुम रात में कुछ नहीं पियोगी तो मतलब नहीं पियोगी। शुरुआत से संस्कार डाल दिए तो उसका कमाल तो दिखाई देखने में आ सकता है। लेकिन अगर आप पिता ही, जैन कुल का पिता, अपने बच्चे के साथ रात में रोटी खाएगा, चावल दाल खाएगा, सब्जी बना करके खाएगा, अपने ही घर की महिलाओं को बाहर ले जा करके रेस्टोरेंट में 9:30 बजे रात को भोजन कराएगा, स्वरूप परिवर्तन नहीं हो रहा क्या? हो रहा है ना। इसका अधिकार तो आपको नहीं मिला था। जिन कुल में आने के बाद अधिकार परम पदम प्राप्त नोपकारम करोति यत् अकारो लोपिता मेने विकारो धिकारो धिक्रायते विक्रियायते, मतलब अधिकार का धिक्कार शब्द हो जाता है। आज अधिकार है आपका आपके परिवार के ऊपर, लेकिन आप अपने अधिकार का अगर सदुपयोग ना कर पाए, परिवर्तन लाने में आपने अपनी खुद की भूमिकाएं तय करी। पिता खुद बोलता है ना, बेटा ये 5 जाल लो जाओ, बाजार से मीठा ले आओ। बाजार से घर के अंदर हमने देखा। अपने जीवन का अंतिम एक संस्मरण और सुनाता हूं, संस्मरण तो बहुत है, इस वक्त का आज का अंतिम संस्मरण सुनाता हूं। दुकान में बैठा था और सामने से एक मावा बेचने वाला निकला। पहले होता था ऐसा, एक साइकिल में 30-35 किलो टुकनिया में मावा रख लेते थे, अच्छा, और रोड में लेकर के निकलते थे। तो वो जानते थे मावा बेचने वाले कि जैन समाज के लोग हैं, वो शुद्ध मावा खरीदते हैं, तो बिल्कुल प्योर मावा लेकर के वो आपसे पूछ लेता था, भैया मावा है बढ़िया, कहाँ का है? पाली का मावा है, शुद्ध बिल्कुल, हाँ 2 किलो दे दो। 2 किलो मावा ले लिया। अब पापा को रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई। कितने रसगुल्ले? कितना रसगुल्ला खाएगा एक इंसान? 2 ही खाएगा ना, 3 खाएगा, 4 खा लेगा, कितना खा लेगा? पिताजी को इच्छा हुई रसगुल्ला खाने की, तो 2 किलो खोबा खरीदा। अब 2 किलो खोबा खरीदा। बगल में 2 दुकान छोड़ करके एक और जैन रहते थे, वो मन्नू की एक होटल थी, तो होटल में गए। होटल से 10 रुपए के 2 रसगुल्ले बढ़िया बड़े बड़े लेकर के आए और आराम से बैठ करके रोड में चप 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 खाने लगे। खा रहे थे और वो हमसे कहते हैं, तुम्हारे पापा 1 नंबर के मूर्ख हैं। हमने कही चाचा ऐसो का है? बोले देखो, तुम्हारा बाप 1 नंबर का मूर्ख इसलिए है कि 10 रुपया में 2 रसगुल्ला मिलते हैं। हमने कहा हाँ। फिर अब जब 2 ही रसगुल्ला खाने हैं तुम्हारे बाप को,
तो 10 रुपया खर्चा करके सामने की होटल से रसगुल्ला खा ले। तो अब 60 रुपया किलो का मावा खरीदा, 120 रुपया, 120 रुपये का 2 किलो मावा आया। अब उसमें 25 दूनी 50 रुपये, मतलब 50 रुपये की मान लो शक्कर लगेगी, फिर उसमें घी लगेगा, फिर उसमें मेहनत लगेगी। घर में जा करके दिन के उजाले में गए, मतलब 9:30 बजे मावा खरीदा, घर में गए भोजन करने तो मावा धर दिया, ये क्यों कछु बना दियो, का बना दियो, जो नहीं बोले कछु बना दियो। अब घर में पता रहती है इनको क्या पसंद है, रसगुल्ला बना दे। दूर से आवाज़ आ जाती थी, हम ही के शाम को रसगुल्ला बना दे हैं। अब उन्हें कलाकंद खाने हो तो बोले रसगुल्ला ही बस आते का बनाबो, सीधे मुंह बात नहीं होती थी, रसगुल्ला ही आते का बस बनाबो और कछु नहीं आए। तो वे समझ जाती रसगुल्ला नहीं बनाने, कलाकंद बनाने, तो कलाकंद बना दें। तो फिर कुशल गृहिणी रहती थी,